अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है इंपोर्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाटा टू गूगल अर्थ। अगर हम मोबाइल ऐप में ये वाला डाटा जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सट्रैक्ट किया था मोबाइल ऐप से, यूटीएम को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमने कन्वर्ट किया था। अभी इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मदद से हमें ये गूगल अर्थ व्यू पे ये पॉइंट चाहिए जो स्क्रीन पे ये रेड नज़र आ रहे हैं, और हमने देखना हो कि हमारे एरिया में ये कहाँ पे प्लाट होते हैं, तो वो हम मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और मोबाइल स्क्रीन पे मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक की वर्किंग कर ली थी और हमने अपने डाटा को यूटीएम से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमने कन्वर्ट कर लिया था। अभी हमने ये जो डाटा हमारे पास ये जो आया है डाटा यहाँ पे, इसके हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डाटा चाहिए ताकि हम इसको वापस जो है वो मोबाइल ऐप के ज़रिए इसको इंपोर्ट करके गूगल अर्थ पे इसका व्यू देख सकें, और जो भी हमारी नेक्स्ट वर्किंग है जिसके लिए भी हमें चाहिए ये गूगल अर्थ में, हम इसको इंपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे ये जो शेयर का बटन बना हुआ है, यहाँ पे आपने शेयर के बटन पे क्लिक करना है और आप इसको जहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं या कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्लूटूथ के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो अपना लैपटॉप है या कोई भी दूसरी डिवाइस है जहाँ आपने ट्रांसफ़र करना है उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपने वहाँ रिसीविंग का मैसेज देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी डिवाइस पे जो है वो टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपने जिस डिवाइस पे रिसीविंग का लिए आपने उसको ऑन किया था वहाँ पे ये मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है कि फाइल सेंड की गई है। यहाँ से मैंने इसको लोकेशन देनी है, लोकेशन ऑलरेडी सेट है। मैं जस्ट इसको फिनिश करता हूँ। जैसे मैंने फिनिश किया, ये मैंने जो लोकेशन वाला फोल्डर ओपन किया हुआ था, यहाँ पे ये फाइल जो है यहाँ पे HTML फॉर्मेट में मेरे पास शो हो गई है। अभी हमने इसको अपना फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं इसको एक्सेल के साथ ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे ये फाइल जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ से आपने इसमें फिल्टर लगाना है, फिल्टर। ओके, यहाँ से फिर फिल्टर लग गया है। मैं यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें लैट का वर्ड लिखता हूँ और जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने भी हमारे लैटिट्यूड के पॉइंट थे वो यहाँ पे आ गए हैं। मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये जो है मेरे पास जिस फॉर्मेट में मुझे रिक्वायर्ड है मैं उस फॉर्मेट में इसको ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आप करना है तो यहाँ पे कर लें, नहीं तो कोई भी न्यू फाइल लें आप। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने न्यू फाइल ओपन की है और मैं इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमारे 51 पॉइंट थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 51 पॉइंट इसमें आ गए हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपने डाउन एरो की प्रेस करनी है। यहाँ डाटा टैब पे आपने क्लिक करके टेक्स्ट टू कॉलम करना है और यहाँ से आपने डेलीमीटर को सिलेक्ट करके यहाँ से आपने ये जो है इस पे ये वाले ऑप्शन कोमा और स्पेस को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो दोनों सेपरेट सेपरेट हो गए हैं यहाँ पे। और इसके आपने इसको जितने भी इसके मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस हैं आपने इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है इस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे डेसिमल यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और सबके लास्ट में यहाँ पे अभी हमें 0 शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये आ गए। यहाँ से आपने इनको सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, यहाँ से आपने कॉपी करना है। कौन से फॉर्मेट में हमें ये रिक्वायर्ड है, इस फॉर्मेट में हमें ये रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पे लाके इनको पेस्ट वैल्यू कर दिया है और पॉइंट आईडी में आप 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ये
फिल कर दिया है यहाँ पे पैटर्न। और यहाँ पे हमारे पास जो एलिवेशन है वो ऑलरेडी हमारे पास दिए हुए थे जो हमारी यूटीएम फाइल थी उसमें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है ये हम एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस फाइल में ये जो अभी हमने न्यू बनाई है इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अभी हम चेक कर लेते हैं इसको कि ये बराबर है, तो ये सही है इसमें। अभी इस फाइल को हमने सेव एज करना है CSV में। मैं इसको फाइल सेव एज CSV करता हूँ और यहाँ पे मैं जो लोकेशन है डॉक्यूमेंट में UTM का फोल्डर है इसको मैं यहाँ पे CSV कॉमा डेलीमीटर सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो है सपोज मैंने ये UTM इंपोर्ट के नाम से यहाँ पे मैं इसको सेव एज कर देता हूँ। मैं यस कर देता हूँ। ओके, अगर ये फाइल ओपन है शायद तो मैं इसको यहाँ पे टू इंपोर्ट कर देता हूँ सेव। ओके, यस, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे ये फाइल हमारी आ गई है। इसको मैं मोबाइल फोल्डर में कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे ये मेरा मोबाइल का फोल्डर है, यहाँ पे मैंने इसको लाके पेस्ट कर दिया है। तो अभी हम मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं इसको और चेक करते हैं इसको कि हमने इसको कैसे करना है। मोबाइल स्क्रीन पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। अभी हमने अपनी फ़ाइल को गूगल अर्थ में इंपोर्ट करके देखना है। यहाँ पे जो फर्स्ट लेफ़्ट कॉर्नर में ये मैप कोऑर्डिनेट की ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपके कोई पॉइंट पहले से ड्रा हैं तो आपने यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट ऑल मार्कर पे क्लिक करके यस कर देना है। यहाँ पे पॉइंट हमारे जो हैं वो डिलीट हो गए। तो ये जो है आपका ये जो मार्कर है कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने ये जो 3 डॉट है राइट साइड पे इस पे टच करना है और यहाँ पे हमने इंपोर्ट की ऑप्शन लेनी है और यहाँ हमारे पास CSV है तो हमने CSV जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कॉमा डेलीमिटेड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जस्ट आपने ओके करना है। ओके के बाद यहाँ पे हमारे पे ये जो अभी हमने फाइल सेव की थी टू इंपोर्ट UTM फॉर्मेट, इस पे हमने टच करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंपोर्ट CSV फिनिश टोटल डाटा इंसर्टेड 51। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो डाटा है यहाँ पे ये आ गया है। ओके, अभी यहाँ पे एक और चीज़, अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे कोई मार्कर वगैरह लगे हुए हैं या आपने कोई मैनुअल मार्कर लगाए या इन्हीं को अगर आपने एज ए KML एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सेम यहाँ 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट टू KML की ऑप्शन है, इस पे आपने टच करना है। मैं सेम लोकेशन पे जहाँ पे हमने इंपोर्ट वाली फ़ाइल सेव की थी वहाँ पे मैं इसको KML का फाइल नेम है, इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है, तो मैं इसको जस्ट फाइल KML कर देता हूँ। ओके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी ये जो KML हमारी सेव हुई है इसको हम PC में चेक कर लेते हैं गूगल अर्थ पे, क्या ये आया इसी लोकेशन में कोऑर्डिनेट आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ पे जो फाइल हमने एक्सपोर्ट की थी मोबाइल से, यहाँ पे ये फोल्डर में शो हो रही है फाइल KML। तो इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली भी ओपन हो जाएगी और इसके लिए जो है गूगल अर्थ प्रो जो है वो आपके PC में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने पहले से ओपन करके रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी किया तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने टेम्परेरी प्लेसेस जो है इस पे राइट क्लिक करना है, ऐड, और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो नेम आप देंगे वो यहाँ टेम्परेरी प्लेसेस में नीचे शो हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको किया है, यहाँ पे UTM जियो मैप ऐप के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है यहाँ पे। तो अभी ये जो फाइल है मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होके आ जाएगी इसी फोल्डर में। इंपोर्ट करने से पहले आपने इसका व्यू जो है वो रीसेट कर लेना है गूगल अर्थ का। ओके, ये व्यू जो है यहाँ से आप व्यू टैब में जाके यहाँ पे ये जो रीसेट लिखा है यहाँ से आके आपने टिल्ट एंड कंपास पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी किया था इसको। जैसे ही पॉइंट इंपोर्ट हुए हैं तो ये रोटेट हो गया है, ठीक है। अगर आपके पास ये रोटेटेड है कुछ भी तो बार बार यहाँ जाने के बजाय आपने कीबोर्ड से Alt R प्रेस करना है तो ये इसमें आ जाएगा टिल्ट होके। टिल्ट एंड कंपास करेंगे तो ये बिल्कुल जो है
ट्रू व्यू इसका आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने इंपोर्ट किए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके साथ एलिवेशन भी शो हो रही है। जैसे भी 4 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे ये जो 4 नंबर पॉइंट है, अब मैं इसकी एलिवेशन देख लेते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से 36.957 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वो सेम एलिवेशन जो है वो शो हो रही है। हम किसी दूसरी पॉइंट का भी कर लेते हैं, जैसे ये पॉइंट है 28 नंबर पॉइंट है, तो हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे 28 नंबर की 58.786 58.786। तो जो वैल्यू हमने वहां से इसको असाइन की थी वो सेम वैल्यू यहाँ पे इसके साथ जो है वो मार्कर में ऐड हो गई है। तो ये मेथड था इसको करने का कि आप मोबाइल ऐप में कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने पीसी में गूगल अर्थ में इसको इंपोर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।